हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं सौम्य कपूर और आज जो मेरे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट जुड़ने जा रहे हैं। वी विल टॉक टू पंजाब किंग्स वेरी टैलेंटेड स्पिनर हरप्रीत बरार। ही विल टॉक अबाउट हिज जर्नी, हिज क्रिकेट, हाउ ही डिडंट फ्लाई टू कनाडा, व्हाट ही प्लान्स फॉर द आईपीएल, अहेड ऑफ द आईपीएल, उस सब के बारे में वो हमसे बात करेंगे। तो आइए चलते हैं और उनसे कुछ चिट चैट करते हैं। हरप्रीत भाई, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। आप बताइए। बस बढ़िया। अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपकी जर्नी से। यार, कैसे क्रिकेट स्टार्ट किया, और वो कनाडा वाली जो स्टोरी है वो थोड़ा सा अगर आप विस्तार से बता पाएं कि वीजा का क्या था और क्या स्टोरी है। क्रिकेट स्टार्ट की थी भाजी 2007 में। हम्म। अ, एक एकेडमी थी उसको हम्म। घर के पास, वहां से मतलब वहां से स्टार्ट की थी। नॉर्मल पहले गली घर में मतलब दोस्तों के साथ खेलते थे। फिर हमारा एक दोस्त ने एकेडमी ज्वाइन कर ली, तो हमने देखा उसने ज्वाइन कर लिया, तो मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूँ, फिर घर वालों को बोला। जी। फिर वो उन्होंने घर वालों ने ज्वाइन करवाई, तो वहां से मतलब क्रिकेट की स्टार्टिंग वहां से हुई। फिर धीरे हम्म। धीरे खेलते गए आगे। मतलब कोई प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेले थे, बट हाँ भाई हर साल खेलते थे। हम्म। तो स्किल्स पे काम किया पिछले शुरू में 5 साल। उसके हम्म। बाद पंजाब के लिए अंडर 16 खेला। अंडर 16 खेलने के बाद 7 साल कोई क्रिकेट नहीं खेला प्रोफेशनली, पर वैसे खेलते थे। क्लब क्रिकेट बहुत खेला। फिर 7 साल खेलने के बाद 2018 में अंडर 23 खेला पंजाब के लिए। हम्म। फिर वहां से मतलब प्रोफेशनल क्रिकेट स्टार्ट होगी। 2018 में ही फिर 23 खेलने के बाद ऑक्शन में पिकअप हो गया पंजाब किंग्स के लिए। हम्म। तो फिर उसके बाद 6 साल हो गए पंजाब किंग्स के लिए खेलते बस। हम्म। और ये कनाडा का क्या स्टोरी है? कनाडा की कोई स्टोरी नहीं है जी। कनाडा हमको ऊपर भगवान ने बोला हुआ है कि पंजाबी बंदे कनाडा में जाने ही जाने। तो वो अब हमारा यहाँ पे रोजी रोटी अच्छी चलने लगी तो हम नहीं गए कनाडा। अच्छा। ओके। बट मेरी कमिंग टू। सिस्टर कनाडा में है वहाँ, तो अच्छा। मैंने भी वहीं जाना था अगर जाता तो। अच्छा, ओके ओके। कमिंग टू जोशी सर के साथ आपने टाइम स्पेंड करा है। क्या उनकी टीचिंग्स हैं? वो क्रीज का इस्तेमाल करना, वो रेव्स ज्यादा देना, वो थोड़ा सा उसके बारे में, उस इंटरेक्शन के बारे में मेरे को बताओ तो। कुछ नहीं सर, जब मिला था जो ऑब्वियसली ये तो पता था कि जोशी सर इंडिया के लिए खेले हुए हैं और काफी एक्सपीरियंस्ड है। तो हाँ, हमने मैचेस नहीं उनके देखे थे, बट वैसे जानते थे, नॉलेज थी उनके बारे में। तो वो जब मिला तो उन्होंने बॉलिंग के बारे में छोटी छोटी चीजें बताई, जो छोटी छोटी चीजें जरूरी होती हैं। तो वो छोटी छोटी चीजों का इम्पैक्ट बहुत बड़ा आया बॉलिंग में। हम्म। तो वो चीज का फायदा हुआ, क्रीज का यूज करना और बॉल में रेवोल्यूशन ज्यादा डालना। तो ये क्रिकेटिंग स्किल में बहुत बड़ा चेंज आ जाता है अगर आप वो चीज अडेप्ट कर लेते हो। तो मैंने हम्म। धीरे धीरे पिछले साल सर ने बताना शुरू किया था, तो उस इस साल मैंने काम किया था जब मैं पे आईपीएल से पहले। फिर उसके बाद यहाँ पे आके भी और कुछ और चीजें पता लगी। तो वो चीज का बॉलिंग में बहुत हेल्प हुआ। ओके ओके। कमिंग टू द आईपीएल, अब्दुल भाई, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ सामने खेलना होता है। तो क्या प्लानिंग रहती है, और आपकी इंटरेक्शंस जो हुई हैं अभी तक एमएस के साथ या विराट के साथ या रोहित के साथ, उनके बारे में थोड़ा सा मेरे को अगर आप बताओ तो। सर मैं वैसे तो मैं जब कोई सीनियर होता है सामने तो मैं बोलता ही नहीं हूँ हाँ, पर अगर अपने जैसे दोस्त हैं, हर्ष है, कोई जितेश है ऐसे, तो मैं मतलब कुछ तो फिल्टर नहीं होता है मुंह पे जब दोस्त होते हैं साथ में। पर सीनियर्स के आगे तो मैं कभी सवाल ही नहीं पैदा होता है कि कुछ बोलूं बस। हाँ, कभी मैंने जब एमएस पारी से हुई थी बात, तो हम्म। उनसे बैटिंग के बारे में पूछा था कि आप डेथ में बैटिंग करते हो तो क्या सोचते हो। हम्म। विराट पारी से मैंने एक बार इंटरेक्शन हुआ था, मैं खेल नहीं रहा था। हम्म। पहले 2 मैच खेलने के बाद मैं 9 मैच बाहर बैठा था 2022 में। हम्म। तो मैं जब 9 मैच बाहर बैठा था तो मैं पाजी से मिला, तो पाजी ने मेरे को देख के बोला, करे क्या बात है। तो मैंने बोला पाजी मेरे को मतलब खेलने को नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने मेरे को बताया था कि वो तेरे हाथ में नहीं है, जो तेरे हाथ में है, तो उस पर काम कर। तो वो हम्म। छोटी छोटी चीजें वो बहुत हेल्प की उन चीजों ने। और ऑब्वियसली कोई और बताता तो शायद मैं ना मानता, बट जब विराट कोहली बोले तो आपको हम्म। मानना पड़ता है। वो चीज बहुत हेल्प की उस चीज ने। और कुछ कुछ टाइम के बाद आपने उन्हीं के विकेट और उन्हीं की टीम को एक बार बिल्कुल धराशायी कर दिया था, जो आपने बहुत नहीं तीन या नहीं, चार मैं विकेट एक मैच उससे में लिए पहले भी मैं उस नहीं, वो उससे पहले मैंने आउट किया हुआ था पाजी को। तब थे। मतलब आउट करने के बाद ही पाजी को पता चला कि मैं कौन हूँ, अदरवाइज मेरे को नहीं जानता था कोई। तो वो उसके बाद की बात है। तो उसके बाद मैं एशिया कप गया था मैं एज ए नेट बॉलर इंडियन टीम के साथ। तो वहां हम्म। पे भी पाजी से बात हुई। तो
मतलब उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। ऑब्वियसली उनको हम लोगों पे कुछ भी प्रेशर नहीं होता, जो हम्म। उन पे प्रेशर होता है उस प्रेशर में रन बनाना, तो वो चीजें, और आउट ऑन फील्ड ऑफ फील्ड लाइफस्टाइल कैसे हैंडल करना, वो चीजें छोटी मोटी बातें करते हैं। कट डाउन टू ये आईपीएल का एडिशन, विराट भाई, आपकी फैमिली से मिलना हुआ विराट भाई का, वो एक वीडियो वायरल हुआ है। तो वो क्या इंटरेक्शंस थी, वो क्या चिट चैट करा उन्होंने, क्या बात करी फैमिली से, फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था, थोड़ा बताओ। कुछ नहीं सर, ये था कि मेरी फैमिली आई हुई थी, तो उन्होंने हम्म। बोला था कि भी हमने ना फोटो लेना है विराट भाई के साथ। हम्म। तो मैंने कोशिश तो की थी, मैंने होटल में फोटो हो जाए, पर मैं मेरे को था कि मैं वही, मैंने आपको बात बताई कि सीनियर्स के आगे मैं नहीं हम्म। बोलता, तो मेरे को था कि पाजी ऑब्वियसली मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता रूम में। हम्म। तो मैंने अब हमारे मैनेजर हैं विक्रम सर, मैंने उनको बोला था कि मैं ना अपने पेरेंट्स को ग्राउंड में बुला सकता हूँ मैच के बाद, तो मैंने फोटो लेनी है विराट भाई के साथ। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो फिर उन्होंने ऊपर सिक्योरिटी को कॉल किया था कि मेरी फैमिली नीचे आ जाए। हम्म। फिर मैं जब हम मैच के बाद हैंडशेक कर रहे थे, मैंने तभी विराट भाई से पूछ लिया, भाई मेरी फैमिली आई हुई है। तो वो तो बोल रहे थे कि अभी बुला ले, तो बट वो ऊपर, फिर उसके ऊपर बैठे थे लॉन्ज में, तो वहां से नीचे आने में टाइम लगा। मैंने बोली जब जब आ जाएंगे मैं आपके पास ले आऊंगा। तो इंटरेक्शन हुआ सर, ऑब्वियसली। हमारे मेरे पेरेंट्स तो देसी हैं, उनको तो मतलब उन्होंने जैसे मतलब ट्रीट करते हैं, मतलब एज एज उन्होंने बोला कि भी बच्चे आप बहुत अच्छा खेलते हो। ऑब्वियसली उनको मतलब क्रिकेटिंग स्कोर रिकॉर्ड्स के बारे में नहीं पता है, बट इतना पता है कि विराट कोहली बहुत मतलब बहुत बड़ी शख्सियत है, तो उस वे में मिले थे उनसे, और उन्होंने पाजी ने भी बहुत अच्छा मिले। जी। और मतलब टीवी पे कभी देखा नहीं पाजी को पंजाबी बोलते हुए, बट मम्मी पापा के साथ हम्म। पंजाबी बोल रहे थे तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा। ओके, कमिंग टू द क्रिकेटिंग बिट, विराट भाई, सीके नायडू में आपने बहुत अच्छा करा 2018 में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 57 विकेट्स आपने लिए। लेकिन उसके बाद रेड बॉल में खेलने का मौका उतना मिला नहीं है। तो क्या कुछ इंटरेक्शन, कुछ बातचीत है मैनेजमेंट से, स्टेट टीम की, या कुछ ऐसा कुछ है, कोई मैसेज है? मैसेज है ही नहीं सर, कोई कभी बात ही नहीं हुई इस मामले पे, ना ही उन्होंने कभी बात करने की कोशिश की है। बट मेरा यही होता है कि मैं तो, मेरा जो काम है मैं वो करता हम्म। हूँ। वाइट बॉल पे अगर वाइट बॉल दोगे मैं वाइट बॉल डालूंगा, रेड बॉल दोगे तो रेड बॉल डालूंगा। हाँ, पर अभी रेड बॉल 2019 के बाद प्रोफेशनल मैच में कोई खेला ही नहीं हूँ। हम्म। 2019 में ही रेड बॉल का जो प्रोफेशनल मैच था वो खेला। रणजी ट्रॉफी टीम के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ पिछले 4 साल से, पर मौका नहीं मिल पाया। हम्म। तो वेट कर रहा हूँ कि मौका मिले। कभी कहीं ना कहीं फील होता है कि हो सकता है रेड बॉल की वजह से ही मेरी क्रिकेट कहीं रुकी हुई है, तक और आगे खेल लेता। क्योंकि मेरे को ये कभी कभी फील होता है, एज अ ह्यूमन ये चीजें फील होती हैं कि हम्म। मौका क्यों नहीं मिल रहा है, और अच्छा भी कर रहा हूँ। बट फिर वही मैंने जो आपको बताया, विराट भाई से बात हुई थी कि जो तेरे हाथ में उस पर फोकस, फिर वो चीजें मोटिवेट करती हैं लगे लगे रहने के लिए। तो अभी भी वेट कर रहा हूँ कि मौका मिलेगा, और जब हम्म। भी मौका मिलेगा मैं अच्छा करूँ। कमिंग टू द रणजी ट्रॉफी, जो एक नया एक मैंडेट आया बीसीसीआई का डोमेस्टिक को लेकर के, उसके बारे में क्या फीडबैक है आपका एज अ प्लेयर? क्योंकि रणजी ट्रॉफी 2 हाफ्स में होगा, और नॉर्दर्न पार्ट में इंडिया के थोड़ा एडवर्स कंडीशंस हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं क्रिकेट मिस होती थी। अब वो शायद नहीं होगा, बट वाइट बॉल क्रिकेट भी बीच में आएगा, तो वो एक स्विच ऑफ स्विच ऑन किस तरीके से करना है, व्हाट इज द फीडबैक टू ऑफ हैविंग रणजी ट्रॉफी इन 2 हाफ्स? सर रणजी ट्रॉफी 2 हाफ में तो मतलब मैं अभी रणजी ट्रॉफी के बारे में इतना सोच नहीं रहा हूँ, क्योंकि अभी उससे पहले सिलेक्शन मैचेस होंगे पंजाब में रणजी हम्म। ट्रॉफी टीम के लिए। तो हम्म। उनमें अच्छा करूंगा, लास्ट ईयर भी अच्छा किया था उनमें, हाईएस्ट विकेट टेकर था मैं उनमें पंजाब का। बट अनफॉर्चुनेटली टीम में नहीं डाला है, पता नहीं क्यों नहीं हम्म। डाला है, क्या रीजन हो सकते हैं, कभी बात नहीं हुई। पर कोशिश करूंगा इस साल दोबारा फिर से उनमें अच्छा करूं, और हम्म। रणजी ट्रॉफी टीम में आऊं सब। क्योंकि अभी आपने बताया कि वो रणजी ट्रॉफी पहले हो रहा है, मेरे हाँ को जी। पता नहीं था इसके बारे में। जी जी। कि 2 हाफ्स में उसके बेसिकली। बाद उसमें अच्छा करूं, और मतलब एम है कि इंडिया के लिए टेस्ट खेलना है। क्योंकि जितने भी प्लेयरों से बात होती है तो वो बोलते हैं कि तेरा बॉलिंग स्टाइल बहुत अच्छा है, तू टेस्ट क्रिकेट में अच्छी बॉल डाल सकता है। तो बट मैं अभी तक खेला नहीं हूँ रणजी ट्रॉफी, तो वही उस चीज का दुख होता है। बट कोई बात नहीं, जब खेलेंगे तो अच्छा करने की कोशिश करेंगे उसमें। और ये स्विच ऑन जैसे होता है ना, कि एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में जाना, बीच में वाइट बॉल आ जाएगा, तो एक एज एन इंडिविजुअल, एज ए प्रोफेशनल प्लेयर थोड़ा डिफिकल्ट होता है चेंज सर रखना। जब आप क्रिकेट स्टार्ट करते हो तो तब आप स्किल्स पे काम करते हो, तो ये सब स्किल्स की गेम है कि जब हम्म। आप लंबे फॉर्मेट में खेल रहे हो
तो यहाँ आप शॉर्टर फॉर्मेट में खेल रहे हो, तो ये सब उसी चीजों पे है, आपको स्विच ऑन स्विच ऑफ, इसमें ये नहीं है कि अब मोस्ट ऑफ द टेस्ट प्लेयर्स हैं जो अच्छा किया जिन्होंने टेस्ट में, वो T20 में भी बहुत ही अच्छा करते हैं। हम्म, तो ये चीजें तो आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आपने आपने मैचेस से पहले तैयारी कैसे करनी है। तो वो 2-4 दिन होते हैं, जो हफ्ता होता है, उसमें आप तैयारी कर सकते हो। और जो ऑब्वियसली जो लंबे टाइम से खेल रहे हैं क्रिकेट, उनको बहुत इजी होता है, वो चीजें जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं। कमिंग टू द वाइट बॉल, क्योंकि वाइट बॉल में एक चीज जो मुझे बहुत इंप्रेस करती है आपकी, मैं बहुत मैं भी आपको 2-3 साल से फॉलो कर रहा हूँ, दैट इज योर इकोनॉमी रेट, बोथ इन T20s एंड लिस्ट ए, IPL में भी। तो क्या प्रिपरेशन करते हो आप, अहेड ऑफ द सीजन, या क्या क्या फोकस रहता सर कुछ नहीं, बस मेरे को जितना मेरे को फीडबैक मिलता है मेरी बॉलिंग से, वो मुझे बताया जाता है कि तेरा एरियाज बहुत अच्छे हैं जहाँ बॉल छोड़ता है, तो जहाँ मतलब है? बॉल टप्पा टप्पा अच्छा है, मतलब बोला हम्म। जाए। तो मैं वही कोशिश करता हूँ कि जितनी ज्यादा बॉल एक एरिया में फेंक सकूं। ऐसा होता नहीं है कि 6 की 6 बॉल फेंक सकते हो आप, क्योंकि हम्म। बैट्समैन भी कोई हरकत करता है, कुछ करवाने की कोशिश करता है। बट हम्म। ट्राई करता हूँ कि वही फेंक सकूं। हम्म। और बस वही दिमाग में होता है। और मतलब घर वाले भी यही बोलते हैं, बेटा विकेट विकेट मिले ना मिले, बट कोशिश किया कर रन ना दे। वही दिमाग में रहता है कि रन नहीं देने बस। और ठीक है। जब विकेट मिलती हैं तो 3-3 मिल जाती हैं, और कई बार होता है कि 3-3 4-4 मैच विकेट ही नहीं मिलता। हम्म। तो यही चलता है सर। टॉकिंग अबाउट द IPL, ये एक बहुत हाई स्कोरिंग IPL रहा है इन जनरल, उसमें भी आपकी इकोनॉमी रेट बहुत अच्छा है। तो अगेन आई वुड आस्क कि क्या है वो रीजन कि रन नहीं लीक करते हरप्रीत भाई? सर अगर क्रिकेटिंग उसमें बोलूं तो ऑब्वियसली बोला जाता है कि अकॉर्डिंग टू फील्ड बॉल डालो, तो कोशिश हम्म। करता हूँ कि जहाँ फील्डर है वही एरिया मैं ज्यादा टारगेट करूँ एज अ बॉलर, कि वहाँ हम्म। बैट्समैन वहाँ खेले। वही चीजें हैं, बट सर फिर भी क्योंकि अब तो आपको पता है इम्पैक्ट प्लेयर हैं। हम्म। पहले होता था कि आपको पता 6 6 आउट कर लिए तो आप थोड़ी टीम में थोड़ा सा एक मेंटली वो हो जाता था कि यार अब बॉलर आएंगे, हम्म। ये रन नहीं बनेंगे, मुश्किल है, टारगेट मुश्किल है। बट अब क्रिकेट इम्पैक्ट प्लेयर ने रूल ने इतना मतलब हेल्प किया है कि आप एक और बैट्समैन, और यहाँ अगर अगर आप बाद में बॉलिंग कर रहे हो तो आप एक एक्स्ट्रा बॉलर खिला सकते हो। तो वो चीज ने बहुत हेल्प किया, इसीलिए मतलब स्कोर भी काफी पहले से हाई जाने लगे। नहीं तो मोस्टली होता था कि 200 रन बनाने वाली टीम ही का पलड़ा भारी हो जाता था पहले। हाँ। मतलब जैसे हमने एक मैच में 262 चेज किया है, तो वो देखा जाए तो बॉलरों को मार तो पड़ ही रही है, बट थोड़ा कंपटीशन टफ हो गया एज अ बॉलर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बैट्समैन ही खेलता है इम्पैक्ट प्लेयर, बहुत कम हम्म। चांसेस हैं कि कोई बॉलर खेले। हम्म। तो वो चीज थोड़ा टफ है कंपटीशन, बट आई नो हमारे इंडिया में बहुत टैलेंट है, लोगों ने वो चीज अडेप्ट करेंगे और सीखेंगे उस चीज से। ओके। पंजाब किंग्स के ड्रेसिंग रूम का क्या माहौल है अभी? एलिमिनेशन पे आ गए हैं, बट अब क्या माहौल है कि ठीक है, वी लुक फॉरवर्ड, क्या है? ठीक है सर, माहौल और माहौल ऑल्सो ऑब्वियसली। ऑल्सो हाँ, एक चीज और कि सैम करन और शिखर धवन की कप्तानी में क्या डिफरेंस, या क्या एक दो अच्छी बातें दोनों में? सर पहले माहौल की बात करता हूँ। माहौल हम्म। ऑब्वियसली क्वालिफाई नहीं हुए, हर्ट है, मतलब मोस्टली बहुत लोग हर्ट हैं कि हम्म। क्वालिफाई नहीं हुए, इतनी अच्छी टीम है हमारी। बट सर कल भी हमारे हर्डल में यही बात हुई थी कि हम्म। अब वो चीज हो चुकी है, हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट के 2 मैच हैं जो वो जीतें, और दोनों मैच चैंपियंस की तरह खेलें। तो वो एक अच्छी चीज है कि हम क्रिकेट में, सर आपको भी पता है क्रिकेट में हिस्ट्री काउंट नहीं होती, आप पिछले मैच हम्म। में चाहे मैन ऑफ द मैच हो वो, बट वो पास्ट हो चुका है। तो हम वही चीज हम आगे आने वाले फ्यूचर पे फोकस कर रहे हैं कि उसमें अच्छा कर सके। हम्म। और कैप्टनसी की बात सर, ऑब्वियसली शिखर पाजी का करियर बहुत बड़ा है। और सैम अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा कर रहा है, हम्म। तो इन फ्यूचर भी अच्छा करेगा। बट ऑब्वियसली शिखर पाजी को एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो उन्होंने ऐसे मैचेस काफी खेले हुए हैं, और इवन इंडिया टीम के लिए ऐसे मैचेस जिताए हुए हैं। तो वो चीजें उनके काम आती हैं। और हम्म। इवन ये चीज लागू होती है सैम पे भी, कि जैसा सीजन गया है, मोस्ट ऑफ द मैचेस के सैम ने कैप्टनसी की है, तो उन चीजों से सीखा होगा कुछ। क्योंकि क्रिकेट में हर मैच से आप कुछ ना कुछ सीखते हो, तो मेरी भी यही उम्मीद है भी सीखा होगा, और इन फ्यूचर और अच्छा निखर के आएंगे। हम्म।
और भाई पर्सनली आप बैटिंग पे भी फोकस कर रहे हो, या अगर कर रहे हो तो क्या ड्रिल्स फॉलो फॉलो करते हो और बैलेंस कैसे बना रहे हो बैट बॉल में? सर कुछ नहीं सर, जब जितना मौका मिलता है बस वो फोकस से खेलता हूँ और ट्राई करता हूँ कि मसल मेमोरी बना सकूं और मैं मैच सिचुएशन की तरह खेलूं। वही हम्म, चीजें नॉर्मल चीजें ही होती हैं, बस थोड़ा फोकस लेवल ज्यादा करके खेलोगे तो आप कम क्वांटिटी जो है में भी खेलोगे। समझ लो कि मैं 15 बॉल खेलता हूँ सिर्फ रोज, पर वो 15 बॉल खेलता इस तरह से हूँ जैसे मैच में खेल रहा हूँ, तो वो चीजें काम आती हैं मैच में। ओके ओके। अब भाई जब आप इंडियन टीम के साथ एज नेट बॉलर गए थे तो राहुल द्रविड़ सर से आपकी कुछ इंटरेक्शन हुई थी, उसके बारे में थोड़ा मेरे को डिटेल में बताओगे, क्या बातचीत थी? सर नॉर्मल इंटरेक्शन थी वहां पे, राहुल सर ने यही बोला था कि अच्छा कर रहा है, और उन्होंने भी रेड बॉल के बारे में बात की थी कि रेड बॉल क्यों नहीं खेल रहा है पंजाब के लिए। तो मैंने बोला सर मुझे तो पता नहीं है, अगर आपको कोई जानता है प्लीज उससे बात करा दो मेरी, मैं खेलना चाहता हूँ। तो ये चीजें थी, मतलब। तो अभी वही चीज है कि रेड बॉल की मैं वेट कर रहा हूँ कि मुझे खेलने को मिलेगा, और इन फ्यूचर इंडिया के लिए टेस्ट खेलना है, बस वही चीज। ओके। लास्टली भाई एक सेगमेंट है बहुत छोटा सा, रैपिड फायर सेगमेंट है, इसे हम क्विक सिंगल्स कहते हैं। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, वो एक जवाब देना। तो स्टार्टिंग जी विद योर फेवरेट प्लेयर। सर, मेरे फेवरेट प्लेयर हैं सर युवराज सिंह। ओके। योर फेवरेट स्टेडियम जहां आप खेलना चाहते हैं या खेले हैं? सर मुझे सर अहमदाबाद का स्टेडियम वहाँ काफी अच्छा लगा, क्योंकि मैं जितने मैच खेला हूँ आईपीएल के वहाँ, तो अच्छा परफॉर्म किया, तो उस वे में बहुत अच्छा लगता है। ओके, और कोई ऐसा स्टेडियम जहां आप खेलना चाहते हो? सर खेलना चाहता हूँ मैं लॉर्ड्स में। सब सारे बच्चे, हम हमारे एज ग्रुप वाले सारे वहीं एक बार खेलना चाहते हैं। जी। ओके, अ कार यू वांट टू ओन। जी वैगन लेनी है सर, वो सपना है। जी वैगन लेनी है। बॉलीवुड एक्टर एंड एक्ट्रेस फेवरेट। सर बॉलीवुड एक्टर सर अभी मुझे फिलहाल मुझे अभी दिलजीत अच्छा लगता है। हाँ जी। और तो और एक्ट्रेस? एक्ट्रेस सर अभी वो थी मूवी, मेरा नाम नहीं याद है उसका, मैं एक्ट्रेस का, तो ये एनिमल मूवी में थी वो को रश्मिका। नहीं रश्मिका तृप्ति। तृप्ति तृप्ति। हाँ जी, तृप्ति। ओके ओके। ये लास्टली योर लेटेस्ट बता रहा हूँ मैं आपको, चेंज होते रहते हैं। अच्छा। ठीक है, तो फिर तीन की लिस्ट दे सकते हो आप, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी। तीन की लिस्ट दे सकते हो, तीन फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस की लिस्ट दे सकते हो। नहीं नहीं सर, इतना नहीं है सर, अभी मैं कोई मूवी देखता हूँ बस, वैसे तो कभी फॉलो किया नहीं। ओके। लास्टली योर फेवरेट क्यूजीन, खाना क्या पसंद? मेरे को दाल मखनी बहुत पसंद आई। परफेक्ट परफेक्ट, बिंगो। ये हम सबका फेवरेट है, नॉर्थ इंडियंस का। जी जी। वेल थैंक यू सो मच अर्पित भाई फॉर टॉकिंग टू क्रिकेट नाइट, बहुत थैंक यू, मजा आया थैंक आपसे यू, बात करके। थैंक यू। ऑल द बेस्ट, अपकमिंग डोमेस्टिक सीजन के लिए। वी होप you get to play the red ball and you have been doing exceptionally well with the white ball. थैंक यू So सर। all the best and thank you so much for talking to us. थैंक यू, Thank you. थैंक यू।